संतों की वाणी सुनिए और उसको मानिए। संत परिवेश का आदर करिए। इस समय ये बड़ा चल रहा है कि ये पहना है वस्त्र लेकिन संत नहीं है, डाकू है। इसका मतलब ये है वो इस वस्त्र को पहनने के बाद भी वो व्यक्ति गलत हो सकता है। ये मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन जो ये वस्त्र पहन लिया है तो उस व्यक्ति का नहीं लेकिन इस वस्त्र का सम्मान करिए। ये आवश्यक है। ये है कि इस समय जो हम लोगों के अंदर रावण है ये बड़ा खतरनाक है। वो रावण थे ना, जब मां जानकी को लेने गए थे लंका ले जाने के लिए, उस समय वो ब्राह्मण बन करके गया था। लेकिन जब मां जानकी का हाथ पकड़ना हुआ तो वो अपने भेष में आ गया, रावण बन गया। क्योंकि वो इतना दूर तक सोचता है कि यदि मैं इस भेष में आज जानकी को पकड़ लेता हूं, लेकर चला जाता हूं, तो संत का आदर और संत पर कोई भरोसा नहीं करेगा। अभी वो रावण हम लोगों से अच्छा था, लेकिन एक हम लोग हैं अब जो संत परिवेश में रह करके यदि अपने इंद्रियों का भरण पोषण कर रहा है, उसके लिए तो भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप संत परिवेश का अपमान करते हैं तो आप भी वहीं जाएंगे जहां वो जाने वाला है। ऐसा हम क्यों करें? इसलिए संतों का आदर करें। ऐसा करने से हमारा जीवन शाश्वत हो जाएगा। और आप कह रहे हैं कि वन में जाऊं तो कैसे जाऊं? वन में जाने से होगा क्या? वन में जाने से केवल भगवान नहीं मिलते, भगवान तो हर जगह है। भगवान को पाना है तो मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बद्धम तो विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मन। ध्यान देना, मन के मारे बन गए बनत जवस्ती माह कह कबीर मन लालची, ये कहूं ठहरतना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत भजी। यह तो गति है अटपटी झटपट लखई न कोई, लेकिन जब मन की खटपट मिटही तो चटपट दर्शन हुआ। जिस दिन मन की विकृति सत्कृति में परिवर्तित हो जाएगी उसी दिन परमात्मा दिखता है। अन्यथा दूध में, समस्त दूध में, जो दूध हम लोग दूहते हैं वो समस्त दूध में घी है, लेकिन घी आप दिखा नहीं सकते। उसके लिए उसको गर्म करना पड़ेगा, उसको एक दही का रूप देना पड़ेगा, उसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, रही चलाना होगा, उसको महना पड़ेगा, मक्खन निकालना पड़ेगा, उसको फिर गर्म करना पड़ेगा, तब घी बनेगा, तब उससे दीपक जल सकता है। अन्यथा दूध से दीपक जलाएंगे तो बुझ जाएगा, नहीं जल सकता। ऐसे ही परमात्मा को पाने के लिए केवल जंगल जाने से नहीं मिलता। जंगल जाने से भगवान यदि मिलते तो वहां जंगल में चोर जिंदगी भर चोरी करता है, लेकिन 1% भक्ति नहीं आती और वो कभी माला नहीं जपता है, यही सब करता है। वहां बड़े बड़े जानवर हैं, वो भी नहीं पाते हैं, इससे भगवान नहीं मिलते। ऐसे उपदेश आत्मदेव बाबा जब सुने गोकर्ण जी का, ये जो है नेत्र को बंद कर लिए, भगवान का चिंतन करने लगे। गोकर्ण जी तो वहां से भजन करते तीर्थ में चले गए, आत्मदेव जी भी घर से चल दिए। बोलिए भागवत महापुराण की जय।